सुबह का बाजार हमेशा की तरह शोर और चहल पहल से भरा था। लेकिन आज हवा में कुछ अलग बेचैनी तैर रही थी। ठीक उसी वक्त इस अफरा तफरी के बीच एक जोरदार चीख उठी और अगले ही पल लोग चौंक कर उधर देखने लगे। भीड़ के बीच एक साधारण सलवार पहनने वाली औरत खड़ी थी। हाथ में बाजार की सफाई वाली झाड़ू थी। उसका चेहरा तनाव और गुस्से से भरा था। उसी औरत ने अभी थोड़ी देर पहले झाड़ू घुमाकर इंस्पेक्टर सागर चौहान के मुंह पर दे मारा था। माथे पर पसीना और होंठ के पास खून की हल्की बूंदों के साथ सागर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। पूरा बाजार थमसा गया। लोग अविश्वास से उस औरत को देख रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह औरत कोई साधारण महिला नहीं बल्कि वही महिला अधिकारी थी जिसे कुछ लोग बाद में पूरे जिले की रीढ़ कहने वाले थे। लेकिन इस समय वह भीड़ में बस एक आम नागरिक जैसी दिख रही थी। तो दोस्तों, यह वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके आगे स्वीटी ने जो पुलिस के मुंह पर झाड़ू मारा था वह किस वजह से मारा था, और आगे सागर चौहान स्वीटी के साथ क्या करता है। बहुत ही मजेदार होने वाली है आगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुबह की नरम धूप में वह महिला अधिकारी, जिसका नाम स्वीटी था, दिखने में ऊपर से जितनी सुंदर स्वीट थी, अंदर से उतनी ही सख्त थी। स्वीटी चुपचाप भीड़ में उतरकर बाजार की असलियत देखने आई थी। कोई सरकारी गाड़ी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। स्वीटी ने आज तय किया था कि वह इस शहर की नस नस को नजदीक से महसूस करेगी। वह जानना चाहती थी कि आम लोग कैसे जी रहे हैं और पुलिस उनके साथ कैसा बर्ताव करती है। वह धीरे धीरे चलती हुई गोलगप्पे के ठेले तक पहुंची, जिसे महेश नाम का ईमानदार सा लड़का चला रहा था। महेश की आंखों में थकान थी। स्वीटी अक्सर इस ठेले पर आती रहती थी कि पहले उस ठेले पर एक बुजुर्ग रहता था, आज एक नौजवान खड़ा था। यह देखकर स्वीटी ने पूछा, भैया, यह तो एक अंकल रहते थे ना, वो क्यों नहीं आए? महेश ने बोला, जी दीदी, वो मेरे पिताजी हैं, वो थोड़ा बीमार है, इसलिए आज मैं आया हूं। यह सुनकर स्वीटी की आंखें नम हुई। लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने की वजह से वह लोगों के सामने सख्त रहती थी। स्वीटी ने कहा, भैया, एक प्लेट गोलगप्पे बना दो, जरा तीखे रखना। महेश हंस पड़ा और बोला, अभी बनाता हूं दीदी, मजा आ जाएगा। लेकिन यह मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं सकी। दूर से मोटरसाइकिलों की आवाज बढ़ने लगी। बूटों की धम्मत सुनाई दी और भीड़ खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगी। इंस्पेक्टर सागर चौहान अपने 3 कांस्टेबलों के साथ ठेले की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही अकड़ थी जो सालों से इस इलाके के गरीबों ने झेली थी। ओए महेश, फिर आ गया ठेला लगाकर। हफ्ते का हिसाब कहाँ है? सागर की आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। महेश ने कांपते हुए कहा, साहब, सुबह सुबह आया हूं, अभी भीड़ नहीं लगी, थोड़ी देर में दे दूंगा। सागर ने तिरछी मुस्कान फेंकी और ठेले पर रखा। गोलगप्पे का पूरा बर्तन लात मारकर गिरा दिया। पानी मिट्टी में बह गया। महेश की आंखें भर आईं। लोग चुपचाप खड़े रहे। स्वीटी के अंदर कुछ टूट गया। वह आगे बढ़ी और तेज आवाज में बोली, आपको शर्म नहीं आती? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे तोड़ देते हैं? सागर मुड़ा और स्वीटी को ऊपर से नीचे तक घूर कर बोला, तू कौन है? ज्यादा मत बोल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। स्वीटी ने कहा, मैं एक नागरिक हूं और पूछ रही हूं कि किस कानून से आप यह कर रहे हैं। उसकी यह बात सागर के अहंकार पर वार जैसी लगी। उसने झटके से हाथ उठाया और भीड़ के सामने स्वीटी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। पर अगला पल और भी बड़ा तूफान लेकर आया। थप्पड़ की जलन से चेहरा लाल था, लेकिन स्वीटी पीछे नहीं हटी। जब सागर फिर आगे बढ़ा तो उसने अपनी झाड़ू उठाकर पूरी ताकत से उसका डंडा सीधे सागर के मुंह पर दे मारा। भीड़ से एक साथ आवाज उठी। कांस्टेबल हैरान रह गए। सागर का चेहरा गुस्से और अपमान से जल रहा था। अपनी बिखरी हुई इज्जत समेटते हुए वह चिल्लाया, इसे पकड़ो, अभी तुरंत। और यहीं से असली कहानी शुरू हुई। इंस्पेक्टर सागर चौहान का गुस्सा अब काबू में नहीं था। मुंह में लगी चोट उसके अहंकार को और भड़का रही थी। उसने चिल्ला कर कहा, पकड़ो इसे। और अगले ही पल 2 कांस्टेबल ने स्वीटी की बाहें कसकर पकड़ ली। स्वीटी जानती थी कि प्रतिरोध करने से अभी सच सामने नहीं आएगा, इसलिए वह चुप रही। बस उनकी तरफ शांत लेकिन तीखी नजरों से देखती रही। स्वीटी को खड़ी पुलिस की जीप तक ले जाया गया। एक कांस्टेबल बड़बड़ाया, बहुत अकड़ थी ना, अब निकाल देंगे सारी अकड़। दूसरा हंस पड़ा,
आम औरत है। ज्यादा नखरे करेगी तो भीतर वाली चालू कर देंगे। स्वीटी सुन तो रही थी, लेकिन जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका दिमाग उस चोट पर नहीं अटका था जो अभी अभी उसके गाल पर पड़ी थी, बल्कि उन लोगों पर था जिनकी हकीकत यहां हर रोज दबा दी जाती है। यह चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी तैयारी थी। जीप चल दी। रास्ते भर कांस्टेबल उसके कपड़ों और चेहरे का मजाक उड़ाते रहे। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत को वे तुच्छ समझ रहे हैं, वही उनके पूरे थाने की जड़ें हिला देगी। थाने पहुंचते ही स्वीटी को बिना किसी सवाल जवाब के महिला लॉकअप की तरफ ले जाया गया। दरवाजा चरमराया और भीतर से सीलन भरी बदबू बाहर फैल गई। कमरे की एक दीवार पर टिमटिमाता पीला बल्ब लटका था, जो हर कुछ पल में बुझकर फिर जल उठता था। अंदर दो महिलाएं पहले से बैठी थीं। एक बुजुर्ग, चेहरा झुर्रियों से भरा, कपड़ों से नमक और मछली की पुरानी गंध आ रही थी। यही सावित्री अम्मा थी। वो स्वीटी को देखते ही घबराकर उठी। बेटी, उन्होंने बहुत मारा मुझे। रोज पैसे मांगते हैं। आज मेरे पास नहीं थे, इसलिए सारी मछली सड़क पर फेंक दी। फिर मैंने गुस्से में गंदा पानी फेंक दिया। बस उसी पर मुझे पकड़ लाए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दर्द साफ दिख रहा था। उनके बगल में एक लड़की बैठी थी, काव्या। उम्र ज्यादा नहीं, शायद 23-24 वर्ष। आंखें सूजी हुई थीं, जैसे घंटों रोई हो। उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी, मेरा कसूर बस इतना है कि मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। घर वालों ने पुलिस को कह दिया कि मैंने पैसे चुराए हैं। सुबह से मार रहे हैं। स्वीटी दोनों की बात ध्यान से सुनती रही। उसके भीतर कुछ भारी होता गया। यह सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी, यह सिस्टम की पुरानी बीमारी थी। तभी बाहर कदमों की आवाज गूंजी। लॉकअप के सामने इंस्पेक्टर सागर चौहान खड़ा था। उसके चेहरे पर चोट की जलन और अहंकार की आग दोनों भड़क रही थी। निकालो इसे बाहर, वह गरजा। बहुत अकड़ है इसमें, अभी साइन करवाता हूं। कांस्टेबलों ने तुरंत दरवाजा खोला और स्वीटी की कलाई पकड़कर बाहर खींचने लगे। सावित्री अम्मा ने चिंतित होकर कहा, बेटी हिम्मत रखना। स्वीटी ने हल्की मुस्कान देकर कहा, मैं ठीक हूं अम्मा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अलग ही तूफान पनप रहा था। वह गलियारे से गुजर रही थी। दीवारों पर नमी के दाग थे, जिन पर सालों का दर्द चिपका लगता था। हर कदम स्वीटी को यह याद दिला रहा था कि वह यहाँ किस लिए आई थी। इंस्पेक्टर का कमरा पास ही था। अंदर अंधेरा और खामोशी थी। बस मेज पर एक टेबल लैंप जल रहा था। स्वीटी जैसे ही अंदर पहुंची, दरवाजा पीछे से बंद कर दिया गया और कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही भीतर की हवा और भारी लगने लगी। टेबल लैंप की पीली रोशनी में इंस्पेक्टर सागर चौहान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। शायद उसकी चोट अभी भी दुख रही थी और उसके अहंकार को उससे भी ज्यादा चोट लगी थी। स्वीटी कमरे में एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वीरत धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का मुआयना कर रहा हो। उसने तिरस्कार से कहा, बहुत चल रही थी ना बाजार में। अब बताता हूं कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। स्वीटी चुप रही। उसकी चुप्पी सागर को और भड़का रही थी। उसने मेज पर रखा एक कागज उठाया। इस पर साइन कर। लिखा है कि तू शराब पीकर सार्वजनिक जगह पर हंगामा कर रही थी। तूने पुलिस पर हमला किया और गाली भी दी। स्वीटी ने शांत आवाज में कहा, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। सागर हंस पड़ा। वह हंसी जिसमें धमकी भी थी और अपमान भी। उसने टेबल पर रखी लाठी उठाई और अपनी हथेली पर पटकी। कानून सिखाएगी तू मुझे। यहां कानून हमारा चलता है। स्वीटी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगी तो आप गलत हैं। सागर उसके पास आया और उसकी कलाई पकड़कर जोर से झटका। स्वीटी का चेहरा हल्का सा दर्द से सिकुड़ा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। सागर ने लाठी उठाई और हवा में घुमाई। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि अगले ही पल वो वार करेगा। कमरे का माहौल इतना तनाव भरा हो गया था कि रोशनी भी कांपती हुई लग रही थी। उसी समय बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। अगले ही पल दरवाजा खुला और ऐसा ही अरविंद अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। सर, ये क्या हो रहा है? अरविंद ने कठोर आवाज में कहा, इस महिला का कोई केस रजिस्टर नहीं है, ना महिला कांस्टेबल है, और रात में इस तरह पूछताछ करना नियमों के खिलाफ है। सागर ने दांत भीते हुए कहा, तू बीच में मत बोल अरविंद।
यह औरत थाने में हंगामा कर रही थी। इसे सबक सिखा रहा हूं। अरविंद ने स्वीटी को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन स्थिति की गंभीरता साफ नजर आ रही थी। अरविंद फिर बोला, सर, अगर किसी ने शिकायत कर दी तो मामला ऊपर तक जाएगा। सागर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह यह भी जानता था कि अरविंद सच बोल रहा है। उसने गुस्से में लाठी मेज पर पटक दी और चिल्लाया, ठीक है, ले जाओ इसे वापस लॉकअप में। सुबह देखते हैं। कांस्टेबल फिर अंदर आए और स्वीटी को बाहर ले जाने लगे। गलियारे में चलते हुए स्वीटी ने पहली बार गहरी सांस ली। शरीर में दर्द था, लेकिन मन में एक औरत की ताकत थी जो चुप्पी में भी आग बनकर जलती है। लॉकअप की ओर लौटते समय उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब सिर्फ उसकी नहीं है। सावित्री अम्मा का दर्द, काव्या का डर, महेश की बेबसी, सब उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। वह जानती थी कि अगर वह अभी अपनी पहचान बता देगी तो यह सब रुक जाएगा। लेकिन जो सड़ांत वह देखने आई थी, वह पूरी तरह सामने तभी आएगी जब वह भीड़ में एक आम औरत की तरह खड़ी रहे। वह लौटी और लोहे का दरवाजा फिर से बंद हो गया। लेकिन इस बार उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था, और उसे यह एहसास भी नहीं था कि थाने के बाहर एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो पूरी रात की दिशा बदल देगी। लॉकअप का दरवाजा बंद होते ही अंदर एक भारी सी खामोशी फैल गई। सावित्री अम्मा और काव्या दोनों स्वीटी को देख रही थीं। पीली टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरे थकान और डर से भरे हुए थे। स्वीटी धीरे से फर्श पर बैठ गई। उसके गाल पर पड़े थप्पड़ का दर्द अभी भी धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर का संकल्प उस दर्द से कहीं ज्यादा तेज था। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। बाहर थाने के गलियारे से कुत्तों के भौंकने और शराबियों की चिल्लाहटें गूंज रही थीं। शहर की अंधेरी रात जैसे इस छोटे से कमरे में बंद औरतों की पीड़ा को और गहरा कर रही थी। काव्या धीरे से स्वीटी के पास आकर बैठ गई। वह घबराई हुई आवाज में बोली, दीदी, क्या हम सच में यहां से निकल पाएंगे? पुलिस तो कह रही थी कि कल कोर्ट में पेश कर देंगे, और अगर मैंने गुनाह नहीं माना तो केस बढ़ा देंगे। स्वीटी ने उसकी हथेली थाम ली और शांत स्वर में कहा, काव्या, सच हमेशा एक रास्ता निकालता है, बस हिम्मत रखना। सावित्री अम्मा भी पास आकर बैठ गई। उनकी आंखों में भय तो था ही, लेकिन एक उम्मीद की हल्की चमक भी थी। अम्मा बोली, बेटी, आज अगर तू आवाज ना उठाती तो महेश की दुकान भी खत्म हो जाती। गरीब की कमाई कौन पूछता है? स्वीटी ने मन ही मन सोचा कि यही वजह थी कि वह आज इस भेष में बाजार आई थी। सिस्टम की असली तस्वीर फाइलों में नहीं, आंखों में दिखती है। अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। थोड़ी देर बाद दो गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकी। एक महिला को रात के समय और केस क्यों दर्ज नहीं हुआ है, यह एक बड़ी अधिकारी की आवाज थी। लहजा साफ बता रहा था कि मामला ऊपर तक पहुंच चुका है। कुछ वरिष्ठ अधिकारी अंदर आए। उनके चेहरे पर नाराजगी और संदेह साफ नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर सागर चौहान बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे की घमंड वाली कड़ी अब डीली पड़ चुकी थी। इस बार मामला उसके हाथ से निकल चुका है। एक अधिकारी ने गुस्से में पूछा, गिरफ्तार की गई महिला कहाँ है? सागर ने हकलाते हुए कहा, सर, लॉकअप में है। स्वीटी, यह सब सलाखों के पीछे खड़ी देख रही थी। उसने महसूस किया कि वक्त आ गया है जब उसे अपने मौन को तोड़कर इस खेल का रुख पलटना होगा। कांस्टेबल के हाथ खुद बख चाबी की ओर बढ़ गए। कुछ ही पल में सलाखें खुली और स्वीटी बाहर निकल आई। सबसे आगे खड़े अफसर ने उसे देखते ही सैल्यूट किया। मैम, आप ठीक हैं? थाने के हर व्यक्ति के चेहरे पर वह भाव उभर आया जिसे भय कहा जाता है। अगले पल सभी वरिष्ठ अफसर सीधा खड़े हो गए। सागर चौहान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह समझ चुका था कि उसने किससे उलझने की गलती की है। स्वीटी ने धीरे से कहा, अब बताओ इंस्पेक्टर, मेरी गिरफ्तारी किस नियम के तहत हुई थी? मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूं। पूरा थाना जैसे जम गया। किसी ने सांस तक लेने की हिम्मत नहीं की। एक कांस्टेबल की लाठी हाथ से गिर पड़ी। आवाज गलियारे में गूंज उठी। सागर चौहान घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसके होंठ से बस इतना निकला, मैम, गलती हो गई, माफी दे दीजिए। लेकिन इस बार स्वीटी के चेहरे पर ना गुस्सा था, ना दया, बस न्याय करने वाली शक्ति थी। उसने कहा, गलती नहीं, अपराध हुआ है, और अपराध का जवाब कानून देता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। हर पुलिसकर्मी ने सिर झुका लिया, और अनन्या,
जिसने अभी कुछ ही घंटे पहले एक आम औरत की तरह बाजार में खड़ी होकर अन्याय देखा था, अब उन्हीं अन्याय करने वालों के सामने कानून का आईना बनकर खड़ी थी। रात बदल चुकी थी। खेल का रुख पलट चुका था। थाने के मुख्य हॉल में खामोशी गहरी हो चुकी थी। हर पुलिसकर्मी सीधे खड़ा था, जैसे किसी अदालत में फैसले का इंतजार हो। स्वीटी, जो कुछ देर पहले तक एक कैदी की तरह लॉकअप में बैठी थी, अब उसी थाने में न्याय की आवाज बनकर खड़ी थी। सागर के चेहरे पर पछतावा और डर दोनों एक साथ उभर आए। वह घुटनों पर बैठा हुआ बोला, मैम, एक मौका दे दीजिए। घर है, परिवार है, बच्चे हैं। स्वीटी की आंखों में कठोरता तो थी, पर क्रूरता नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर कानून, घर परिवार देखकर नहीं चलता। जब तुमने गरीबों के घर उजाड़े, तो क्या तुमने उनके परिवार के बारे में सोचा था? सागर का सिर झुक गया। स्वीटी ने आदेश दिया, इन पर एफआईआर दर्ज की जाए। गैर कानूनी हिरासत, महिला पर हाथ उठाना, रिश्वत मांगना, सत्ता का दुरुपयोग, सबकी लिखित शिकायत दर्ज हो। एक अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। स्वीटी फिर मुड़ी और बोली, सावित्री, अम्मा और काव्या को बाहर लाओ। कुछ ही पल में दोनों महिलाएं हॉल में लाई गईं। स्वीटी और वह दोनों महिलाएं थाने से बाहर निकली और कुछ दिनों में सागर के साथ पूरे थाना को सील किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।